मोदी जी इज नॉट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इज विश्व गुरु। मोदी जी ने कहा था पकौड़ा तलो, ये भी सही बात कहा था। मैं युवाओं को कहूंगा कि मोदी जी ने गलत नहीं कहा था। कि राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ना कितना सही है, मेरे को आप ये बताओ। सबसे पहले भागेगा राहुल गांधी। विपक्ष रह गया हक्का बक्का, मोदी मारे छक्के पे छक्का। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पीछे पोस्टर में लिखा है। मैं कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी एक बार इस पोस्टर को दिखाएं, जिस पे और भी विपक्षी पार्टी के नेता उनके चित्र बने हुए हैं, और उसी के साथ जो यहाँ पे दूसरा पोस्टर लगा हुआ है, थैंक यू मोदी जी फॉर 8 years ऑफ गुड गवर्नेंस, #8 years ऑफ मोदी जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी का चित्र बना हुआ है, और कोई भी आई गेस जगह यहाँ पे खाली नहीं है जहाँ पे कुछ लिखा ना हो। ऊपर से नीचे साइन ही साइन, लोगों के अपने विचार ही विचार। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो लगातार मैं जो ये योजना पढ़ रही हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। लोगों ने अगर इन योजना पर विश्वास दिखाया है तो वो सिर्फ उसका जो कारण है वो मोदी जी। मैं गोविंद जो मेरे कैमरा पर्सन हैं उनसे कहूँगी कि पीछे लोग खड़े हैं, उनको भी दिखाएं कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हैं। और आई गेस ये सारे लोग मोदी जी को उतनी ही ज़्यादा तादाद में पसंद करते हैं। जितनी प्यारी मोदी जी की मुस्कान है, आई गेस उतनी ही ज़्यादा प्यारी जो उन्होंने योजनाएं अपनी बनाई हैं वो प्यारी है। मैं आपको कुछ पढ़ के लाइन सुना देती हूँ। मोदी जी, जय हो मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, थैंक यू, ग्रेट वर्क। आई गेस यहाँ से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो छूटेगा। अच्छा, कोशिश करते हैं यहाँ जो लोग हैं उनसे विचार जाने की वो क्या कर रहे हैं। मोदी जी को कितना पसंद कर रहे हैं? 100 में से 100 प्लस। 100 में से 100 प्लस। मोदी जी के हर काम से मैम खुश है। मोदी जी के हर चीज़ हो गए, स्टडी से लेकर जॉब। क्या जॉब अगर मैम आप पढ़ाई कीजिएगा तो एक्चुअली जॉब कीजिएगा। आज हम भी पढ़ाई कर सिविल इंजीनियर है, जॉब कर रहे हैं। अपनी बिजनेस करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। जरूरी है कि हम दूसरे पर निर्भर रहें, खुद का अपना डिपेंड होना चाहते हैं। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी के बारे में बुरा भला बोलते हैं? विपक्षी पार्टी जो ताना कसती है, या वो लोग जो बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? सबको बोलने का हक है, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन सबको पता है कौन काम कर रहा है। इससे 10 साल पहले कहाँ थे लोग? इससे पहले भी सरकार थी ना, उस टाइम कुछ नहीं दिखते थे। कि नौकरी मत करो, रोजगार देने वाले बनो। मोदी जी ने कहा था पकौड़ा तलो, ये भी सही बात कहा था। मैं युवाओं को कहूंगा कि मोदी जी ने गलत नहीं कहा था, क्योंकि अगर आप पकौड़ा तलोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ आप भी एम्प्लॉय रखेंगे। तो सही बात। धर्म पहले, उसके बाद काम। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने धर्म के बारे में बोला, तो क्या लग रहा है मोदी जी के आने से जो हिंदुत्व का पक्ष है वो कितना मजबूत? बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, जिससे हिंदू जो सो रहा था वो जग चुका है। पहले तो आराम से सो रहा था, उसको कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर अब इतना मालूम हो चुका है लोगों को, हिंदुत्व को, वो अब विरोध में भी आ रहा है इस समय। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ पोस्टर पे जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे पहले भागेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि अभी शायद रिसेंटली 70 साल से देश को खा रहा है। 70 साल से जब देश को खा रहा था मैम, अरे उसी की सरकार थी ना। किसकी सरकार? गांधी परिवार था, इसी की वजह से लूटा। इसी ने सबके मुंह में जवान में लालचे का दाना डाला था। उसी की वजह से आदमी अभी बोल रहा है गांधी जी गांधी जी। पहले मोदी होते 70 साल से पहले, जो भी हो, तो आज तक मतलब आज भी दुनिया में जो देश अपना हिंदुस्तान, वो अभी सही हो चुका होता, पहले मोदी होते। अच्छा, तो अब क्या मोदी के सुधारने आए मोदी जी लोगों को। तो ये जो 8 साल हैशटैग बना है, क्या 80 साल भी बन सकता है? #80 years ऑफ मोदी जी। 24 में भी मोदी जी आ रहे हैं, कोई टक्कर में ही नहीं है। 24 में भी आ रहे हैं, 28 में भी आ रहे हैं, और परमानेंट अभी आप आते रहेंगे। बिल्कुल। आपने बोला कि क्या 80 साल मोदी जी रहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि जो संजीवनी है ना, वो एक बार लक्ष्मण जी को दी जा चुकी है, तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी को तो नहीं मिलेगी, जो इतने लंबे समय तक ये जीवित। भाजपा को मिलेगी कि नहीं?
मुझे मतलब प्रिडिक्शन करना राजनीति में सबसे बुरी चीज़ है। और जो ये कह रहे कि 70 साल मतलब राहुल गांधी खा गए, यार पहली बात तो एज नहीं है, और दूसरी बात परिवार की बात कर लेते हैं। परिवार खा गया। सुनो, परिवार की बात कर लेते हैं यार, परिवार की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि धर्म सर्वोपरि है, मानते हैं कि धर्म सर्वोपरि है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आपने नोटिस की वो पता है क्या है, कि राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ना कितना सही है, मेरे को आप ये बताओ। हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। नाम क्या है अपने देश का? हिंदुस्तान। जब 57 मुस्लिम देश बन चुके हैं, जाहिर सी बात है अब हिंदुस्तान जो बचा है। देखो भैया, मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो खुद इस्लाम नहीं, हिंदुओं से नहीं है भाई। हिंदुओं से कैसे है? इस्लाम को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है ना, तो वो इस्लाम मानने वाले कट्टरपंथी लोगों से है। और यही चीज़ फिर हम जैसे हिंदुओं में क्यों दिखती है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, सांडिल्य ब्राह्मण हूँ, और अगर आप मुसलमानों को बुरा कहते हो, जो कि उन्होंने अपने धर्म को बर्बाद किया, और नहीं सुनो 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 सुनो, आप अच्छा भी नहीं कह रहे, मेरा भी मतलब माइंड ऑफ स्टेट है, मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। तो अगर सबसे बुरी चीज़ इस्लाम को अगर किसी ने खराब किया तो कट्टरपंथी लोगों ने किया है। और अब हम भी वही चीज़ें क्यों अपनाएं? हम अपने धर्म को लेके कट्टर क्यों हैं? और हिंदू धर्म हमेशा लिबरल रहा है, इसी वजह से बचा रहा है, समझ रहे हो? और आप मतलब पहले क्या होता था, अगर मेरी गली में से 10 लोग निकल रहे हैं कहते हुए जय श्री राम जय श्री राम, और मैं बहुत एडमायर करता हूँ श्री राम को, पहली बात तो ये कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो नहीं मानता, मैं बजरंगबली को और श्री राम को बहुत मतलब मानता हूँ, रोज़ पूजा करता हूँ, मैं मंत्र सुना सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन जब 10 लोग निकलते थे जय श्री राम करते हुए, आज से 10 साल पहले, मैं छोटा था, तो मेरे मन में एक आस्था का भाव आता था उस समय भी। लेकिन अब जब 10 लोग निकलते हैं ना, तो यार डर लगता है मुझे। क्यों डर लगता है? क्योंकि माहौल ऐसा बना है ना आज, नहीं आजकल पता है स्थिति क्या है, कि राम का नाम लेके राम बोलने वाला मारेगा। हाँ, ऐसा क्यों लगता है बताइए आप, मेरे बताइए क्यों आपको लगता है कि राम बोलने वाला मारेगा? क्यों? बुलडोजर से डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है कि कहीं दबा ना दे आपको? कहीं आपको बुलडोजर डर है क्या कि इसे दबा ना दे आपको? हाँ, गलत होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा। हैशटैग मोदी जी, 8 years ऑफ मोदी जी, कितना समर्थन दे रहे हैं, कितना ज्यादा इसके पक्ष में है, लोग पूरा वोट भर के जा रहे हैं। मैं इसको पूरी तरह से मतलब डिसएग्री नहीं करता कि काम हुए नहीं हैं, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन व्यवस्थाएं क्या होता है ना, कि जैसे ये बोल रहे हैं कि 110% आपने बोला, इन्होंने बोला 100%, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं ना, कितना भी बेहतर काम करने वाला आदमी हो, लेकिन संभावना होती है कि उस काम को और बेहतर किया जा सकता है, समझ रहे हो आप? तो काम हुए हैं, लेकिन और बेहतर भी काम किए जा सकते हैं। और लेकिन आप लोगों को ही बोलना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ही बोलना चाहिए। आप मत बोलो कि 110%, कैसे 100%? आप 50% बोलो यार, 40% बोलो, इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो सराहना कर रहे हैं ना काम की। तब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वो अकेला आदमी कितना बढ़ जाएगा? आप किसी को चने की झाड़ पे चढ़ा देने की बात कर रहे हो यहाँ पे? आप घर को तो आदमी संभाल नहीं पा रहा है, और वो पूरा देश संभाल रहा है। सुनो, आप मेरी बात सुनो, देश संभाल रहा है यार, तो पूरी सरकार संभाल रही है, काम है यार वो। आप उसको क्यों बना रहे हो कि बहुत बड़ा काम कर रहा है? आप अपने बच्चों को पालते हो, आप अपने बच्चों को पालते हो, शादी हो रखी है आपकी, अभी सिंगल, अभी माता पिता को पालते हो, अपने मतलब घरेलू जीवन को एकदम अच्छे से निभा रहे हो, जो कि आपका दायित्व है, तो वो उन लोगों का दायित्व है, करने दो। पर अपने घर को मालूम आदमी जिम्मेदार निभा नहीं पा रहा, सिर्फ 5 लोगों को एक घर के अंदर, और पूरा देश चला रहा है 120 करोड़ जनता को। बहुत बड़ी बात है, एक दिमाग कितना चलेगा? चल तो देश भी बहुत अच्छे से नहीं रहा। अगर देश अच्छे से कुछ बोल रहे हैं जी अंकल, अगर देश अच्छे से चलता तो भाई किसान सड़क पे नहीं आते ना, रोज आंदोलन नहीं होते। तो जैसे घर अच्छे से नहीं चल पा रहे ना मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ किसान बाहर क्यों आए थे, ये भी बता दीजिए, क्या कारण था? बताइए भैया। ये कह रहा था देश चला रहे, क्या आज से पहले कोई देश चलाने वाला आया था कि नहीं आया था धरती पे? बताइए। क्या कह रहे हैं बाबूजी? आज से पहले क्या किसी ने देश नहीं चलाया था क्या? आज ही चला है क्या देश? देश चलाता था पर गलत तरीके से चलाया जा रहा था। नहीं, आप कैसे कह सकते हो गलत तरीके से? जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ ना, उस समय ऐसी स्थिति थी, और वहां से खींच के लाना हिंदुस्तान को कितना बड़ा प्रेशर हो सकता है, आप समझ सकते हो। और आप उस काम को कह देते हो 70 साल से लूटा है जी। इन दोनों की डिबेट आपने सुनी, आपकी क्या राय है? हैशटैग 8 years ऑफ मोदी जी जो है, कितने मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि ये देश सही तरीके से चला रहे हैं और पहले नहीं चला रहे थे। तो आज आपका एयरपोर्ट बोलो, आप हॉस्पिटल्स बोलो, हर चीज़ की डेवलपमेंट तो हुई है इंडिया में। तो आज हम इनको मौका दिए हैं, तो जब मोदी जी आए हैं तो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस एंड ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट।
Yes, but we cannot say 100% towards, because one thing I'll tell you very clearly is nothing is permanent in this world. Everybody has to move on. Today one is, आज राहुल जी थे, कल मोदी जी है, परसों योगी जी होंगे. अच्छा, जो ये मौका दिया है जनता ने उनको, कितने हद तक उस मौके पर खरे उतर पाए हैं, बेसिकली यही सवाल है. So I will not, मैं इस पे ऊपर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर I will say 50% definitely has proved it. अच्छा, विपक्ष रह गया हक्का बक्का, मोदी मारे छक्के पे छक्का, कितने हद तक सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा गया है. हैशटैग 8 years ऑफ मोदी जी जो ये हैशटैग बनाया है, समर्थन में है इसके कि नहीं? बिल्कुल मैं हूँ. बिल्कुल. अच्छा, कोई काम गिनवा दीजिए, कोई 5 काम गिनवा दीजिए मोदी सरकार. मोदी सरकार में तो बहुत सारा काम. 5 काम गिनवा. जैसे मान लीजिए कि गांव में उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस चूल्हा मिला है, शौचालय मिला है, लोगों को जल नल के तहत पानी मिल रहा है, लोगों को हेल्थ कार्ड बन रहा है लोगों का. जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही. नहीं, एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे भारत में ही महंगाई है, जब पूरे विश्व में महंगाई है? तो हम स्पेशल अपने देश में कैसे कह सकते हैं कि हमारे ही देश में महंगाई है? महंगाई तो पूरे विश्व में है ना. कोविड के वजह से पूरे विश्व में महंगाई पड़ा हुआ है, लेकिन रोना यहाँ चल रहा है, महंगाई का रोना भारत में चल रहा है. तो मतलब पूरे समर्थन में है मोदी जी? बिल्कुल है. अच्छा, यहाँ जितनी भी योजनाएं लिखी हैं, जो सांसें थम जाती हैं पढ़ते पढ़ते पूरा ऊपर से नीचे, प्रधानमंत्री हर घर जल योजना, स्वच्छ भारत, और भी कितने सारे, पढ़ा नहीं जा रहा है पूरा ऊपर से नीचे. के बाद मोदी जी ने तस्वीर बदल दिया है. आज भारत का नाम कहाँ है आप देख रहे हैं. अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं तस्वीर के साथ लोगों की तकदीर भी बदल गई है, कितने हद तक सही? तकदीर भी लोगों का बदला है, तकदीर बदला हुआ है, बिल्कुल बदला हुआ है. मोदी जी इज नॉट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इज विश्व गुरु. सब लोग विश्व गुरु, मोदी जी इज विश्व गुरु, तो प्लीज वोट. तो यहाँ अंकल जी मोदी जी को विश्व का प्रधानमंत्री बोलकर ताली बजवाकर चले गए. जनता से एक बार कहूंगी कि जरा जोर से जय श्री राम के नारे एक बार लगा दीजिए. जय श्री राम, जय श्री राम. चलिए, तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता थी. जैसे कि आपने देखा कि पीछे पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं. मैं और एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा यहाँ आकर ये वॉल ऑफ 8 years दिखाएं, जिसमें लिखा है लोक अभियान वॉल ऑफ 8 years, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो जो योजनाएं वहां लिखी थी वही योजनाएं यहाँ भी लिखी है. ऊपर मोदी जी भी बने हुए हैं. तो इन्हीं उत्साह के साथ, इन्हीं योजनाओं के साथ मोदी जी ने, जैसा जनता बता रही है, कि अपने हर काम पे खरे उतरे, अपने हर वायदे पे खरे उतरे. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली.